last order sheet minutes. The Deputy Commissioner cooperative is present with us. लॉर्ड, ये ग्रेचुटी वाला मैटर है जिसमें आपने पहले डायरेक्शन दिया था कि पेमेंट हो जाए तब ये ना आए, पर ये पेमेंट नहीं करे, फिर उसके बाद कहे कि हमने तो लिख दिया है इसलिए अब हमारा जिम्मेदारी खत्म। तो फिर आपने लास्ट ऑर्डर शीट में काफी कुछ लिखा था, 22/4 की ऑर्डर शीट, कुल मिला के पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं अगर ये लेटर्स हमने लिखे उनको, उसके बाद भी रिमाइंडर भी लिखा, बट ट्रेजरी इज नॉट रिलीजिंग इट। रिलीज का पावर साहब ट्रेजरी के पास में, अमाउंट रिलीज करने का पावर। मतलब हम अगर आपकी बात माने तो ये क्या, जैसे एक हाथ होता है, हाथ कैसे मैं करबद्ध हूँ, लेकिन नहीं करबद्ध नहीं, पहले पूरा समझना पड़ेगा, वो हर बार समझना पड़ेगा, 100 बार सुनना पड़ेगा। तो आपका हाथ की एक उंगली कहेगी भैया हमने तो काम कर दिया, हम नहीं जाने, बाकी 4 लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट चलाओ, हमने तो अपना कर दिया। हमने तो टेढ़ी उंगली, क्या वो कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, तो हमने तो घी निकाल के रख दिया। अब अगर वो आगे प्रॉब्लम है तो, अगर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप हो ना उपायुक्त सहकारिता, अगर आपका किसी ऑर्डर को कोई ट्रेजरी ऑफिसर नहीं मानता तो आपने उससे बात की, आपने उससे चिट्ठी लिखी। अगर आप 2 डिपार्टमेंट के बीच नहीं है तो मामला किसके पास जाना चाहिए, ये बताइए। सारी चिट्ठी जो लिखी, इनके एम्प्लॉय को यदि नहीं मिल रहा है तो ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ इनने क्या कार्रवाई लिखी वो बता दें। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपस में कुल मिला के उन्हें नहीं है, फाइल करना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए। तो डेट आती है उसके बाद बोलते हैं फाइल करेंगे। फाइल में सबमिट मिनट्स। एक रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूं, जैसे ऐसा समझो जिला, जैसे कोई एक अपन दूसरा केस समझे, कोई शिक्षा विभाग से कोई उनका कोई ऑफिसर रिटायर हुआ, उसको कुछ बेनिफिट को, अब हमने बोले साहब हमने तो चिट्ठी जारी कर दी, अब आप जानो वो जानो, नहीं, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, उसने आपकी सेवा, आपको उसको चिट्ठी लिखनी चाहिए। मामला किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी जा सकता है, वरिष्ठ अधिकारी के पास भी, आपको वो मामला उठाना चाहिए। कोई ट्रेजरी ऑफिसर कोई ऐसा थोड़ी है कि उनके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है, आपको उनका आप सीनियर ऑफिसर को अपने रैंक के दूसरे सीनियर ऑफिसर को लिखना चाहिए। सर वो कमिश्नर को लिखा है लेटर, इन्होंने अपने ऊपर अधिकारी को भी लिखा है, ये मैं फाइल कर देती हूँ। और साहब एक बार पिटीशन का पेज नंबर 10 और देखिए, ये ऑर्डर है और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 5 कमिश्नर पेंशन एंड ट्रेजरी बनाया है पार्टी। तो मेरा यही निवेदन था कि अगर ये पार्टी बना देंगे तो कंप्लायंस और जल्दी हो जाएगा, बस ये आपसे निवेदन, क्योंकि अभी उनके ऊपर दबाव है ही नहीं, बस वो चिट्ठियां ही हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपने जो लास्ट ऑर्डर शीट में लिखा था उसके हिसाब से आप डायरेक्शन दे दीजिए चीफ सेक्रेटरी को कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर दबाव पैदा हो जाएगा। ये तो ऐसे बात हो रही है जैसे नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट करती आप उसमें डायरेक्शन दीजिए सर। मेरा तो निवेदन है कि अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए तभी, क्योंकि ये सब मिलके आपस में कुल मिला के हमारा राइट डिबेट कर रहे हैं और कुछ। इट इज नॉट द केस। We have no आपने लास्ट ऑर्डर शीट में काफी डिटेल में लिखा था paying the amount, but we cannot, the release of the amount is done by the treasury department. आप लिखिए चीफ सेक्रेटरी को कि वो डायरेक्शन दे उसको या उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ। ये कौन है ये? सर ये है डिप्टी रजिस्टर उपायुक्त जी, उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर, जिनके अंडर में मैं काम करता था। अब आप देखो आपका जो R1 किस तारीख का है, R1 बताओ किस तारीख का है मैडम? 7/6/24। नहीं R1 9/4/25, एक 9/4/25। हाँ सर, दोबारा रिप्लाई दिया 9/4 है ना 9/4/25 का। और आपको R2 किस तारीख का है? 15/4। तो ये ऐसी एनोमली क्यों हुई? पहले आप 9/4/25 को आप ये आदेश कर रहे हो कि स्वीकृति प्रदान की जाती है, क्या ये सेम डे ऑर्डर नहीं निकलने चाहिए थे? भले से आप 15/4 में निकालते, लेकिन दोनों ऑर्डर एक ही दिन डेट में निकलना चाहिए और इसमें ये स्वीकृति आदेश संलग्न होना चाहिए। मतलब पहले आपने 9/4 को दे दिया कि इनको ये भुगतान की अनुमति दी जाती है, उसके 7 दिन बाद आप ये बता रहे हो कि कितना इनको पैसा दिया जाएगा।
आपको इसमें कुछ गलत या अटपटा नहीं लग रहा? क्या दोनों ऑर्डर एक दिन एक साथ? और इनफैक्ट ये जो आपका जो आदेश है ना, उसके साथ उसमें लिखा रहना था कि भुगतान की राशि, और ये जो आपने लिखा है ना 11,74,000, ये आपको इस आदेश में खुलासा करना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया, खाना पूर्ति करके 9 तारीख के आपके ऑर्डर में राशि का कोई खुलासा नहीं है, न ये संलग्न है, वो आप 7 दिन बाद निकाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि साहब वो दोषी है। मुझे तो आप दोषी ज्यादा नजर आ रहे हो। और ये भी सर पर काम contempt के करने का बाद सलीका तो आना चाहिए भाई। सर इट वाज करेक्शन पाँच- हैं? सर एक्चुअली जो 9 तारीख के ऑर्डर में सर डिटेल नहीं थी, इसको करेक्शन करके हम लोगों ने तो मतलब यार क्या कर रहे हो? मतलब और हाई मतलब ये क्या, कैसी सहकारिता है जिसे अपने आदेश पारित करना ही नहीं आता? 9 तारीख के ऑर्डर में, मैडम आप समझ रही हो आप कि आपकी पार्टी कैसे ब्लंडर कर रही है? 7/6/24 का और ऑर्डर था। हम मतलब खुद गलत कर रहे हैं, है ना, खुद गलत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो तो आपने उसको कंफ्यूज कर दिया है। और अभी भी इन दोनों लेटरों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? और 7/6/24 का ऑर्डर था, 1 साल तक आपने कोई कंप्लायंस नहीं अब किया, ये जब हम R1 कंटेम्प्ट में आए में तब ये सब हो रहा R1 के साथ आपने कुछ इसको लगा के दिया नहीं, है ना, और जो आपने R2 पास किया उसमें R1 का कोई हवाला नहीं है। आप बता दो इसमें अगर R1 का कोई हवाला हो R2 में। 15/4/25 में आपने लिखा, इसमें आपने लिखा क्या बताइए? हाँ, इसमें आपने लिखा है कि परिवार कार्यालय आदेश दिनांक 29 छतरपुर, हाँ, को भुगतान का आदेश पारित किया गया है। और फिर ये आपके आदेश के बाद भी इतना टाइम हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने ये पेबिल, अभी आप देखो तो अभी पिक्चर अभी बाकी है। आपको पेबिल आपने कब जनरेट किया है? पेबिल किस तारीख को जनरेट किया आपने बताइए? उसी के साथ 7/25 ये किस तारीख को पेबिल जनरेट किया आपने? बोल रहे हैं उसी के साथ का ही सेम डे का, है सेम डे का, ये जो 15/4 का जो लेटर है उसी के साथ जनरेट हुआ। क्या मालूम मैडम, एक्चुअली ये आप बता रही हो जबकि आप ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं जानती, और जिन्होंने दस्तखत किए वो चुपचाप खड़े। मुझे देखना पड़ेगा इसमें। हाँ तो देखिए ना क्या, इस डेट नहीं है आप देखिए ना, Undated है आप वो, देखिए बताइए फॉर्मा बस ये है। आपने कब जनरेट किया पेमेंट? 9 तारीख को आप आदेश कर रहे हो, 15 तारीख को आप उसका कैलकुलेशन शीट लगा रहे हो, अब पेमेंट किस तारीख का ये भी नहीं मालूम है। वैसे इसमें इनके जो हेड हैं कमिश्नर कोऑपरेटिव, वो भी पार्टी है। Your lordships can direct him to take immediate action against all the officers who are responsible for this. आप इसे कल तक पेमेंट करके हमको इन्फॉर्म करिए, वरना फिर हम कंटेम्प्ट मानेंगे, है ना। आप कल तक पेमेंट करिए और हमको इन्फॉर्म करिए। आपने पार्टी से पूछ लिया? हाँ बिल्कुल पार्टी सर, बिल्कुल। आज बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, है? आज बात हुई। आप कल तक इनका पेमेंट करिए। आपने सब कुछ कर दिया, पेमेंट क्यों नहीं जा रहा खाते में? आपको तो वास्तव में कुछ भी नहीं मालूम है। देखो, फॉर द एप्लीकेंट लैंड काउंसिल श्री अनिल लाला। आपका क्या नाम है? ब्रजेश शरण शुक्ला। अरुण मिश्रा। अच्छा, आप किसकी जगह आ गए हो? सर एक्चुअली इन्होंने सीक्वेंस जो डेजिग्नेशन है वो सीक्वेंस गलत दिया है। नहीं तो ये किसमें R1 2 3 कौन है? ये वैसे तो R3 में आने चाहिए थे। मेरी डेजिग्नेशन में कमिश्नर लिखा है सर, बट आई एम डिप्टी कमिश्नर। भाई आप क्या हो?
आप डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर हो कि आप डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर हैं। पता डेजिग्नेशन गलत है आपका। श्री अरुण, अरुण कुमार मसरा। डॉक्टर अरुण मेश्राम, डॉक्टर अरुण मेश्राम R1, डिप्टी कमिश्नर कम रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार। कम डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी छतरपुर का भोपाल। छतर। तो इसमें पहले छतरपुर लिखा था, फिर गोला लगा के भोपाल कर दिया। उसको ठीक किया था सर, भोपाल को छतरपुर किया। नहीं उल्टा कर दिया भाई। छतरपुर है, गलत। नहीं जी जी, इसमें मैं समझ गया। छतरपुर में गोला लगा हुआ है और भोपाल लिखा है। मिस्टेक हो गया। इज अपियरिंग ही सबमिट। अब ट्रेजरी ऑफिसर छतरपुर का नंबर है आपके पास है? आप पूछ के बताइए, माननीय अरेंज उससे बात कराइए ट्रेजरी ऑफिसर छतरपुर से, क्यों नहीं उसने पेमेंट किया। if my lords deem it fit, my lords may direct the treasury officer to in the order itself. Just release the मैडम, जो काम चंद सेकंडों में हो Balance. जाता है उसे ऐसे बार बार बढ़ाना। my lords, I bow down to. पहले वकील लोगों को अपने पार्टी की पूरी पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या बात है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग ठीक से पूछते नहीं हो उनसे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं। उनको थोड़ा जज के जाने से पहले पार्टी को अपने वकील से ही डर लगना चाहिए कि वकील साहब हमारे हितैषी तो है, लेकिन वो हम कुछ गलत करेंगे तो हमको बचाएंगे नहीं। हम उनके क्या मतलब एक मदरली अफेक्ट, वो उनको बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए कि हमारी पार्टी गलत है तो भी हम उनसे पूछ नहीं रहे। 2 मिनट से जैसे ही वो फोन नंबर लाते हैं 2 मिनट तब तक दूसरा। जी 2 सर। मिनट बैठ लो। जी सर, मैं बैठूं। ये कौन सा नंबर चल रहा है? वो अगला वाला नहीं, वो My lords may grant us 5 minutes more. वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 जगह फोन लगाया भी हुआ है। मैंने पहले ये बोला था कि जो अगर स्टेनो आ भी गया तो उनके लिए चेयर रहनी चाहिए, एक यहाँ चेयर रहनी चाहिए जिसमें वो आके सम्मान से बैठ सके। वो उनका ये कहना है कि भोपाल से जो इन्होंने चिट्ठी लिखी थी वहां से सैंक्शन लगेगा, तब हम रिलीज कर पाएंगे। ना हमारी बात कराओ ना। जी जी जी। और एक ऑब्जेक्शन भी मैं बात करा था। हेलो, हेलो, नमस्ते सर। ये आप ही लिख रहे थे ना, कहाँ तक लिख लिया था पहले? हेलो, जी जी सर। आपका नाम, रिकनेक्ट हो रही थी सर, बार बार हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है सर। मिस्टर विनोद कुमार सिंह, इनके केस में ये पेमेंट क्यों नहीं हुआ? ये अप्रैल से 15 अप्रैल से बिल भी जनरेट हो गया, सब हो गया, इनका पेमेंट किस वजह से नहीं हुआ है? सर इसका रीजन ये है सर कि ये गलत हेड में बिल भेज रहे हैं सर, सरेंडर लीव में ये बिल भेज रहे हैं। हाँ। जबकि इनको माननीय न्यायालय ने इन्हें ग्रेजुटी भुगतान के लिए बोला है, तो इनको ग्रेजुटी के हेड से बिल यहाँ भेजना चाहिए। लेकिन ये एक बार इन्होंने बिल भेजा है हाँ। कि उसमें सरेंडर लीव के हेड में इन्होंने बिल भेज दिया। सर इसमें दोहरे भुगतान की संभावनाएं सर बढ़ जाती हैं, इसलिए लगा दी गई। एक मिनट। इट इज इन्फॉर्म्ड by treasury officer that Sakarta department is sending bill under wrong head again and again. This matter relates to leave surrender. This matter relates to payment of gratuity. And this matter relates to payment of gratuity, but bill has been generated under head of leave surrender. Therefore, इसलिए आपने आपत्ति लगा दी थी। जी सर, मैं माननीय न्यायालय के परिपालन के लिए तो इसमें तो इन्हीं की फिर गलती। Therefore, he himself had stopped payment in this bill. आपने वो इनको लेटर लिखा था क्या? हाँ सर, मैंने लेटर लिखा है, पूरी प्रोसेस भी लिखी है। It is submitted further that he has sent a letter in this regard to the Sakarta department. उसका लेटर का नंबर बताइए। सर मैं अभी ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, एक्चुअली मैं टीएल में बैठा हूँ। But
At present, he is sitting in TL meeting, therefore he does not remember the number. Therefore, it is clear to this court that there is hardly any coordination between Secretariat, cooperative department, in cooperative department and treasury officer, and people have to suffer because of inefficiency or non-coordination of both the department. ये तो है ना? Therefore, it is directed that आप देख लिया? तो इनका डेलिबरेट एक्ट लग रहा है। लेटर है, लेटर उसमें सैंक्शन का लिख रहे हैं, सैंक्शन का लिख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा पंचायत मत करिए, आपको कंटेम्प्ट में सजा सुना दी जाएगी। क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, सारा सबूत। ये फोन कॉल इसलिए किया जा रहा है कि रोज ये होता है कि साहब ट्रेजरी ऑफिसर, हेलो, अब जी सर, रोज ये या कोर्ट में खड़े होके कहा जाता है कि साहब ट्रेजरी ऑफिसर, हर दूसरे केस में ये कहा जाता है कि ट्रेजरी ऑफिसर पेमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ये देख तो लूं कि ये चक्कर क्या है, गलत बिल जनरेट करते हैं। अब ये कब तक पेमेंट हो जाएगा? आप कब तक ये सही बिल बना के भेजेंगे बताइए? हैं? फिर 1 महीने के लिए टल जाएगा, नहीं आज ही करें सर, और कल सुबह जा सबमिट करें। One present in court submit that within 2 days they will file the correct bill after consultation with the treasury officer. हाँ मिस्टर श्रीवास्तव जी, हेलो, ये शायद कट गया है। जी मैडम। अरे मैडम नहीं है, साहब है। ये कह रहे हैं कि 2 दिन में सही बिल लगा देंगे। आप आवाज सुन रहे हैं? हेलो, तो पहले ही पे कर देते सर। ये कह रहे हैं कि 2 दिन में बिल लगा देंगे सही। आपसे चर्चा करके आप कितने दिन में क्लियर कर देंगे? पेमेंट पार्टी के खाते में कितने दिन में पहुंच जाएगा? कितने दिन के अंदर? हेलो, है ना? हेलो, हाँ जी सर। ये कह रहे हैं कि 2 दिन में लगा देंगे। आप कितने दिन में बिल क्लियर कर देंगे? लगता है इन सब ने टेलीफोन डिपार्टमेंट का भी बिल नहीं जमा किया, इसलिए टेलीफोन भी कट रहा है। आप अपने बिल जमा करते हो कि नहीं है टाइम से? है तो वो भी इसीलिए हर दूसरे सेकंड में कट रहा है। हाँ, and he will clear the bill at the earliest. हाँ श्रीवास्तव जी, हेलो, हेलो, श्रीवास्तव जी, चलो अभी है ना? Therefore, case has to be adjourned. Let payment be made to the party within 3 working days। क्या आज तो हम इसलिए नहीं कह सकते, इनको वहां जलवा के दस्तखत करने पड़ेंगे। ये तो उनकी बातों से प्रूव हो गया कि ये डेलिबरेटली। अब डेलिबरेटली है, मतलब एक मूर्ख आदमी को आप क्या कहोगे? हर मूर्ख आदमी का हर केस में कुछ दिमाग की कमी की वजह से भी होते हैं या अंधविश्वास की वजह से होते हैं कि बाबू ने जो बना दिया उसमें आंख बंद करके अपने एसी रूम में बैठे चिड़िया बिठा दी, इसलिए भी होते हैं, है ना? तो अब हम नहीं कह सकते कि ये इनकी इनएफिशिएंसी है, पार्टी को परेशान करने की नियत है या शुद्ध हमारी पार्टी यही कहती है कि परेशान करने की नियत है। कई बार होता है, कई बार ऐसा सुना गया है कि कुछ चाय पानी कराओ तो पेमेंट करेंगे, ये भी होता है, ये बहुत कुछ होता है। अब इस केस में मैं नहीं कह सकता विदाउट प्रूफ आई कांट से एनी सच थिंग, कंडक्ट से ऐसी समझ है ना? लेकिन तथ्य सारे सामने आ गए, है ना? सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल रहे थे, वो तो कह रहा है मैं failing which the respondent, failing which if compliance is not done, then respondent number 1 to remain present in this court in person on 16 June.
अगर ये पेमेंट नहीं हुआ 3 दिन में तो आप 16 जून को व्यक्तिगत रूप में हाजिर रहेंगे। इनका दस्तखत करा लो ऑर्डर शीट पे, ये तो इनसे लौटा दे, इससे कोई मतलब नहीं है। और आशा है आप आइंदा से हम एक बार ये तय कर लें कि मतलब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम कागजों में ऑर्डर पास करते रहे और ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। हमको ये भी देखना है वो साहब, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये समझ मैसेज लाउड एंड क्लियर आ जाना चाहिए कि अदालत किसी भी हद तक जा सकती है। और नहीं है तो हम छतरपुर में डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे, हम छतरपुर का टूर भी कर सकते हैं। सर्किट बेंच भी ऑनरेबल सीधे साहब की अनुमति से अगर लगे तो वो भी, एक बार सर्किट बेंच वहाँ लगी थी ऑनरेबल अजीत सिंह साहब की, और उनकी वहाँ पे केसेस निपटाने को खंडवा में लगी थी, हरसूद में स्पेशल बेंच लगी थी क्योंकि हजारों केस पेंडिंग थे, है ना। चलिए, Mobilize. तो ये 16 जून को लगा दो।